हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कई सारी न्यूज़ आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में कवर करता हूँ। लेटेस्ट डीमर्जर की न्यूज़ हो, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट हो, इसका एनालिसिस हो, सभी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह एक्ट करता है मेरे पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिव्यू करेंगे। सारे फिगर्स इन लैक्स में, इसको हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। और जनरली हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं Q2 2022 में बहुत सारे केमिकल कंपनीज के जो है मार्जिन, जो है ऑपरेटिंग मार्जिन वो डाउन हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या मार्जिन डाउन हुआ है क्या? तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना, ये डेफिनेटली इंपैक्ट हुआ है इस क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर में जो ये फिगर था तो 18% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन था, इस समय ये 15% है। लेकिन अगर अच्छी बात अगर आप देखें तो जो लास्ट के 6 मंथ है, मतलब लास्ट ईयर के, उसको कंपनी ने बीट किया है इस फिगर में। मतलब लास्ट टाइम कोविड का इम्पैक्ट था तो वहाँ पे बोल सकते हम लोग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना मार्जिन से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग ये 6 मंथ का हाफ ईयर वाला जो होता है ना, इनिशियल वाला, तो इसका मार्जिन सेम है। और साथ ही में अगर हम लोग इसका भी कंपेयर करें जो प्रॉफिट का होता है, वो भी मार्जिन लगभग मतलब लास्ट ईयर के नंबर को बीट कर रहा है हाफ ईयर वाले। तो यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस वगैरह अच्छे ही दिखाया है। यहाँ पे हम लोग सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप इनकम देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो निकल के आते हैं 1761 करोड़ के। दोनों भी जो क्वार्टर है, लास्ट ईयर का हो गया या फिर लास्ट ईयर का, दोनों को भी अच्छे नंबर से बीट किया है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें ना, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी जम दिखाई है अपने रेवेन्यू में। और ये रेवेन्यू बेसिकली ज़्यादातर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं स्पेशलिटी जो इनके केमिकल्स का जो सेगमेंट है उससे। तो ये थोड़ा सा हम लोग वीडियो के आगे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बाकी जो चीज़ें होती है वो कंट्रीब्यूट करके अगर टोटल इनकम देखें तो ये निकल के आता है 1552 करोड़ का। दोनों भी जो लास्ट के क्वार्टर है ना, लास्ट ईयर का एज वेल एज दिस ईयर का, तो दोनों भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब दोनों को भी बीट कर रहा है। सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है। अगर आप देखें यहाँ पे मतलब इनकी जो मेजरली जो एक्सपेंसेस है ना, वो कंट्रीब्यूट हुए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वजह से। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप आपको दिखाई देगा। इसके वजह से ज़्यादातर मतलब यहाँ पे जो ये वाला है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेक करिए, ये 220 करोड़ का निकल के आ रहा है। और यहाँ पे 206 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में। लास्ट ईयर के क्वार्टर में ये 177 करोड़ का था। तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर के भी नंबर्स इसके ऑसम आए थे, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट मोर देन 30% के आसपास का जंप दिखाया था। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे निकल के आता है 176 करोड़ का। अभी क्या ये लो बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसके ईयरली फाइनेंशियल्स देखेंगे। उस टाइम पे लास्ट क्वार्टर के फिगर थे 165, कंपेयर करें तो 6.6% का जंप दिखाई देता है Q-on-Q बेसिस पे। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये 143 से जंप होके 176 हुआ है। लगभग मुझे लगता है 26% के आसपास का, 23 या 26% इसके बीच के आसपास का ये परसेंटेज निकल के आ रहा है, जो कि अच्छा फिगर है। मैं मान रहा हूँ प्रॉफिट में अगर मोर देन 20% मेंटेन होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी इससे भी ज़्यादा कैपेबल थी, बट यहाँ पे जो मटेरियल रिलेटेड जो इनपुट जो ये होते हैं मटेरियल इनके लिए, तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ने की वजह से और लॉजिस्टिक जो इशू है उसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली हमें मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट का। और हम लोग देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए 1089 करोड़ से ये वाला जो 1483 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो रेवेन्यू में जंप अप हुआ है वो स्पेशलिटी केमिकल्स की वजह से हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 241 करोड़ से लेके 278 करोड़ के आसपास का फार्मास्यूटिकल में जंप है। तो ये जंप 10% के आसपास का निकल के आएगा, लेकिन ये इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना हमें अच्छा खासा रिजल्ट स्पेशलिटी केमिकल्स ने दिखाया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि फार्मास्यूटिकल वाला अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फार्मास्यूटिकल में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बिग प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है, और कंपनी का अभी जो बेस है फार्मास्यूटिकल में वो काफ़ी छोटा है। इसकी वजह से हमें इस टाइप के रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 241 करोड़ की कंपनी कमा पाती है। और अगर ये वाला अगर हम लोग स्पेशलिटी सेगमेंट से देखें डिवाइड मतलब ये रेशियो में, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स
डाउन दिखाई देता है। मतलब स्पेशलिटी वाला जो सेगमेंट है वो 4 से लेके 5 गुना बड़ा है कंपेयर टू द फार्मास्यूटिकल। और अभी ये लेटेस्ट डीमर्जर भी हो रहा है, तो उसके बाद दोनों भी एंटिटीज मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेम अगर आप केस प्रॉफिट के साथ देखें, ठीक है, ये तो रेवेन्यू का देख लिया था। अगर प्रॉफिट के साथ देखें तो ये 51 करोड़ वाला जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, तो यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है 41 करोड़ का। ठीक है, लास्ट जो क्वार्टर था उसमें भी हमें यहाँ पे डाउन ही होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसका रीज़न जो मैंने देखा था, तो वहाँ पे जो है मतलब ऑर्डर तो इनको मिले थे, लेकिन ये होता है ना ऑर्डर्स वगैरह, वो वहाँ पे डिस्पैच नहीं कर पाए थे। तो इनकी इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्वेंटरी ही ऐड हुई थी आरती फार्मास्यूटिकल्स में। इसके वजह से यहाँ पे हमें डेफिनेटली इनके फार्मास्यूटिकल वाले इसमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और कंपेयर करें हम लोग प्रॉफिट की ये वाली फिगर, तो क्यू ऑन क्यू एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। क्यू ऑन क्यू पे स्लाइटली दिखाई देगा, लेकिन जनरली हमें वाई ऑन वाई अगर हम लोग चेक करते हैं तो एक अच्छा खासा हमें आइडिया आ जाता है कि कंपनी किस पेस से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मोर देन 20% के आसपास का जंप हमें यहाँ पे रिवेन्यू में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाले जो फिगर्स है ना, हम लोग कंसोलिडेटेड वाली रिव्यू कर रहे हैं और ये क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने 176 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर आप ये पूरे लाइन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे 176 जितना फिगर हमें कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कंपनी ने प्रॉफिट के टर्म्स में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और अगर सेल्स का भी फिगर देखें ना, तो इसको भी इजीली कंपनी ने बीट किया है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस वगैरह अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। कंसर्न थोड़ा बहुत इस ईयर में मार्जिन्स के ऊपर हो सकता है ड्यू टू ये वाला पर्टिकुलरली क्वार्टर, ये Q2 के ही फिर जो ये वाले हैं मार्जिन्स वगैरह वो इंप्रेसिव नहीं लग रहे। Q1 के मार्जिन्स अच्छे आए थे, अभी Q3 के मार्जिन के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करेगा। अगर Q3 के भी अच्छा आ जाते मार्जिन तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी अगर हम लोग कंपेयर करें तो दीपक नाइट्राइट इनके भी मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिला। और इनके वाले रिजल्ट जो है मतलब इतने इंप्रेसिव नहीं थे जितने रहने चाहिए थे। कंपनी ने रिजल्ट्स वगैरह अच्छे पोस्ट किए, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो दोनों भी फिगर में वाई ऑन वाई बेसिस पे एज वेल एज क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, ठीक है, तो दोनों भी जगह पे हमें कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली जो करंट लेवल है वो सस्टेन भी हो गई इस कंपनी के, और ऐसा लगता है मुझे कि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इसमें हमें एक जंप होता हुआ दिखाई देगा और शेयर प्राइस हो सकता है कि 1200 से लेकर 1300 के रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। लास्ट ईयर का फिगर देखें तो डेफिनेटली ये लो बेस वाला क्वार्टर था। आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में मतलब एंटायर ईयर में जो फिगर था प्रॉफिट का वो 536 करोड़ का था। लास्ट ईयर ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला। इसकी वजह से पी रेशियो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके वाले जो है वैल्यू में हमें देख सकते हैं कि जंप दिखाई दे रहा है, बट इसका जो अर्निंग्स है उसमें इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर टीटीएम कंसेप्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करें अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 606 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 523 के कंपैरिजन में अगर ये 606 देखें तो लगभग ये 15% का जो है जंप अभी हमें इस बेसिस पे दिखाई दे रहा है, टीटीएम बेसिस पे। अभी ये और बढ़ सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें तो जून में इसका वाला जो परफॉर्मेंस था वो 82 करोड़ का था। यहाँ पे जून में अगर आप देखें तो 165, तो ये लगभग 2 टाइम्स हो गया था। ठीक है, ये काफ़ी लो बेस वाला था, तो ये 2 टाइम्स हो गया था। अभी 140 के कंपैरिजन में यहाँ पे फिगर आया 176। ठीक है, अभी मान लीजिए ऐसा ही फिगर हमें अगर यहाँ पे और आते हुए दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों भी जो फिगर है अगर इसको बीट कर दिया तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसके वाले इसमें हमें अर्निंग्स अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे, ईपीएस भी बढ़ेगा, और साथ में इसके साथ साथ ये ईपीएस बढ़ने की वजह से इसके शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा जंप आ सकता है। और ये जंप हो सकता है कि मोर देन 20% कंपनी इजीली मेंटेन करे। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, क्योंकि अभी इसका डीमर्जर हो रहा है, तो डीमर्जर के बाद हो सकता है कि इनकी जो फिगर है ना वो थोड़े बहुत चेंज हो जाए यहाँ पे। तो ये फिगर चेंज होने की वजह से जो है पी रेशियो इसमें उसमें हमें चेंजेस आते हुए दिखाई दे, तो उस टाइम पे सिनारियो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अभी वो एग्जैक्टली कैसे रहेगा मैं अभी तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लास्ट के 2 क्वार्टर में, एज वेल एज हम लोग अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो उसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टेड रहना अभी के लिए सही स्ट्रैटेजी रहेगा। और जो डीमर्जर के साथ साथ हमें जो कुछ शेयर मिलेंगे आरती फार्मा लैब के, वो भी एक हमारे लिए एडिशनल स्टॉप होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था
वो इसमें भी रेप्लिकेट हुआ है और इसने जो अपने ऑल टाइम हाई अचीव किए थे ऑलमोस्ट 1150 के आसपास के, वहाँ से अभी काफ़ी करेक्शन इसमें दिख रहा है हमें। ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के आसपास की यहाँ पे डाउनफॉल हुई है। तो हो सकता है कि कल परसों मतलब जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हमें रिकवरी दिखाई दे और हो सकता है स्टॉक अपने जो अपसाइड जो जर्नी है उसके तरफ स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेटली आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको डेफिनेटली डीमर्जर का भी बेनिफिट मिल सकता है इसमें, और थोड़ा बहुत आप चाहे तो यहाँ पे जो ये लेवल है, अगर आपको 1000 के नीचे अगर ये मिल जाता है स्टॉक तो और थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये स्टॉक 1200 टू 1300 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।